अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों का फेवरेट डिश पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े से बाउल में 2 गिलास भर के पानी डाल लिया है और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक और ये डालूँगी थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल। तो इसको ना हम बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें हम डाल देंगे पास्ता। ये स्प्रिंग वाला पास्ता है, इसको डाल के थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। आप चाहें तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किए हुए लहसुन, उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। उसके बाद इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने डाल दी थी और ये रही 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं। इसको हम चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे लगभग 1 मिनट तक के लिए। मेरे बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि मम्मा रेड पास्ता बनाइए, स्पाइसी वाला, टिफ़िन में ले जाना। तो ये मैं सुबह 6 बजे उठ के बना रही हूँ क्योंकि फिर 6:30 पौने 7 बजे मुझे बच्चों को जगाना होता है। उसके बाद उन्हें तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो उससे पहले मैंने बना लिया। तो देखिए जैसे ही प्याज हल्का सा नरम हो गया, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर भी बारीक चॉप किए हुए थे, इसको भी हम डाल के अच्छा सा चला लेंगे। ये देखिए थोड़े से तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाला है नमक, ज़ीरा काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और ये रहा लाल मिर्चों का पाउडर। और मैंने 2 पैकेट बड़े वाले पैकेट पास्ता मसाले के डाले हैं। चूँकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि रेड स्पाइसी पास्ता चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें रेड लाल मिर्च का पाउडर भी डाला। उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसमें सॉसेस भी डाल सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप वगैरह, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। मैं होममेड मसालों से ये सब बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको हल्का सा हम चला के भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम पास्ता डाल देंगे। जो पास्ता हमने बॉयल करने के लिए रखा था ना, उसका पानी फेंक के आप मेक श्योर करिएगा कि पास्ता एकदम से गल गया हो, बिल्कुल कच्चा ना रहे, वरना फिर वो बच्चों को नुकसान कर देता है। उसके बाद पास्ता इसमें डाल के हम बढ़िया से इसको चारों तरफ से चला के अच्छे से हल्की आंच पे चला के 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो मसाले जो हैं वो पास्ते में ऑब्ज़र्व हो जाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ ले ली है अपने बच्चों की टिफ़िन। मेरे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्कूल जाते हैं एक ही टाइम पे। सुबह के वक़्त काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है, तीनों को एक साथ उठाना, तैयार करना, टिफ़िन बनाना, नमाज़ पढ़ना, सारे काम मेरे 5 बजे से ही 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने इन लोगों की टिफ़िन पैक कर दी है और ये लोग जब आज खा के आए थे ना, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मा बहुत स्पाइसी था लेकिन बहुत अच्छा था। तो मैं सॉसेस वगैरह कम ही डालती हूँ। मैं इसी तरह के पास्ता बना के देती हूँ बच्चों को। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।